नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। एक तरफ यूपी के बरेली में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की पावन धरती से राक्षसों के खिलाफ हुंकार भरी। बरेली में आए लव मोहम्मद पोस्टर के विवाद के बाद से जहां 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई, 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और 82 लोग गिरफ्तार हुए। अब दशहरे के मौके पर हाई अलर्ट था, इंटरनेट 48 घंटे बंद रहा, ड्रोन से निगरानी हुई और 8000 पुलिस बल तैनात रहे। प्रशासन अफवाह को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए सतर्क रहा ताकि कोई अराजकता न फैले। इसी बीच गोरखपुर में विजयदशमी के पावन पर्व पर सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में विजय शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। सुबह विशेष पूजा के बाद दोपहर में उन्होंने भक्तों को तिलक लगाया। शाम को विजय रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा निकाली जो मानसरोवर मंदिर पहुंची। वहां रामलीला मैदान में श्री राम का राज तिलक किया और आरती उतारी। अपने संबोधन में सीएम योगी ने रामायण और महाभारत के राक्षसों का जिक्र करा और कहा कि आज भी ताड़का, शूर्पणखा जैसे राक्षसी तत्व मौजूद हैं जो समाज को जातिपात, छुआछूत के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सनातन धर्म की एकता से इन्हें हराया जा सकता है। सीएम ने कहा कि राम राज्य की स्थापना धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित है और वर्तमान में भी समाज को बांटने वाले, दुश्मनों को पनाह देने वाले तत्वों से सावधान रहना होगा। उन्होंने आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर भी सराहना की जो राष्ट्र की रक्षा में योगदान दे रहे हैं। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, सुनिए। हम सबका दायित्व बनता है याद करना, जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। ताड़का भी है, शूर्पणखा भी है और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। ये जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में किसी ताड़का, किसी मारीच और किसी शूर्पणखा के सहयोगी रहे होंगे। उस समय भी उन्होंने बांटने का काम किया था, उस समय भी सनातन धर्म के खिलाफ वे लगातार कार्य करते रहे। आज भी याद करना, बेटी की सुरक्षा पर जो लोग खतरा बने हुए हैं, ये पूर्व जन्म में कोई दुर्योधन और कोई दुशासन जरूर रहा होगा, उनका शागिर्द जरूर रहा होगा और इसीलिए इतना दुस्साहस करते हैं। समाज को इन सब के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। याद करना, सनातन धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं, ये संपूर्ण मानव यानी मानव ही नहीं, जीव कल्याण के साथ साथ चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी भी है। चराचर जगत के सुरक्षा की गारंटी। अगर इस चराचर जगत को सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है, अनंत काल तक इसकी व्यवस्था प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही चले, तो सनातन धर्म की व्यवस्था पर हम सबका विश्वास होना चाहिए। हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। और हमें उन लोगों से भी जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, उनसे भी सतर्क रहना होगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल
और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे। उत्साह और उमंग के साथ अनंत काल तक आपको इन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और जुड़ने का यह आनंद आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अच्छा भविष्य देंगे, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। विजयादशमी के इस पर्व पर हम सबका भी संकल्प होना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी को ही अपने घर में लेकर के आएंगे। याद करना, जो हमारे कारीगरों ने बनाया है, जो हमारे हस्तशिल्पियों ने, हमारे श्रमिकों ने जहां पे मेहनत की है, उस पर ही हम अपने पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि अब पैसा हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, हमारे कारीगरों के पास जाएगा, हमारे हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास, हमारे इंजीनियरों के पास, हमारे कारीगर और हस्तशिल्पी और श्रमिकों के पास जाने वाला यह पैसा भारत का विकास करेगा, उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन अगर हम विदेशी सामान खरीदते हैं, याद करना, विदेशी पैसे को जो हम खरीदते हैं, विदेशी सामान पे जो पैसा खर्च करते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाता है और वही पैसा फिर भारत के खिलाफ लव जिहाद में, धर्मांतरण में, नक्सलवाद में, आतंकवाद में, उग्रवाद में और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में दुरुपयोग होता है। हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। हमें अपना पैसा अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धिमत्ता है। स्वदेशी को हम अपनाएं, हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य से जो भी बना है उस ब्रांड को ही खरीदें, उसी को अपने जीवन में लें, उसी को शादी ब्याह के मौके पर दें, उसी को हम किसी को गिफ्ट भी दें। हम बहकावे में ना आए, विदेशों के पीछे न जाएं। और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शताब्दी संकल्प के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। ये शताब्दी संकल्प क्या है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, वही हमारा शताब्दी संकल्प है। 2047 भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। कैसा भारत चाहिए, कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसा गोरखपुर चाहिए? क्या आप गोरखपुर वही पसंद करेंगे जब मच्छर और माफिया गोरखपुर को त्रस्त करते थे, पहचान का संकट था? या गोरखपुर वह जो आज है और आगे बढ़ता जा रहा है? ये गोरखपुर, जिस गोरखपुर में मच्छर और माफिया की समस्या का समाधान हुआ, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, इसका समाधान है। और उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के वासी उस उत्तर प्रदेश को चाहेंगे जो दंगाग्रस्त था, बीमारों था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आम राहगीर सुरक्षित नहीं था? ये पर्व और त्योहार जिससे उत्साह और उमंग के साथ आज हम आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं, आज से 8 साल पहले इसकी कल्पना भी लोगों के लिए अपने आप में एक सपना था।
लेकिन आज ये सपना नहीं, आज ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत आगे बढ़ रहा है। एक नया उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत भी वह जो दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर दे। इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये संदेश बरेली जैसे संवेदनशील इलाकों के लिए प्रासंगिक है, जहां प्रशासन सख्ती से शांति सुनिश्चित कर रहा है। सीएम योगी ने पहले भी दशहरे से पहले अराजकता फैलाने वालों को चेताया था और कहा था कि दुष्टता का दहन होगा, और अब उनके भाषण से साफ है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अडिग है। गोरखपुर का उत्सव भव्य रहा, हजारों भक्त शामिल हुए, रवि किशन जैसे नेता मौजूद रहे और अल्पसंख्यक समुदाय में भी स्वागत हुआ, जो सद्भाव का प्रतीक रहा। कुल मिलाकर यूपी में शांति और विकास की राह पर चलते हुए सीएम योगी का ये संदेश सभी के लिए मार्गदर्शक है। बरेली में सतर्कता बरती जा रही है और गोरखपुर से एकता का संदेश गया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।